नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा रिसेंटली एक बैंक काफ़ी चर्चाओं में आई थी एंड मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी। स्टॉक का नाम था IDBI बैंक। मैंने एक ही वीडियो बनाई एंड छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आने लगी उसकी फर्दर डिटेल्स को लेकर। तो मैं आज आप सभी के साथ फर्दर डिटेल्स लेकर आया हूँ इस स्टॉक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने इस स्टॉक में बाइंग करी, क्योंकि आप सभी को पता है जब कोई बिजनेस चैनल स्टॉक्स को कवर करता है इस तरीके की न्यूज़ को एंड उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स हम जैसे कवर करने लगते हैं, तो सामने वाली जो पब्लिक होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, वो ये सोचने लगता है कि बस ये मेरे लिए आखिरी जरिया रह गया है पैसा कमाने का, अब इसी स्टॉक में मैंने पैसा कमाना है एंड वो तुरंत बाय कर लेता है। वो ये नहीं देखता अगला बोल क्या रहा है। एंड मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स ये बोल देते हैं अगर कोई स्टॉक 10% 5%, अब ये तूफान ही तेजी, अब ये मल्टी बैगर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, एंड कुछ भी नहीं होता है। लोग फंस जाते हैं सिंपल। इसीलिए मैंने आप सभी के साथ IDBI बैंक के ऊपर बात भी करी थी एंड मैंने आपसे कहा था अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्टॉक गिरेगा भी। अब कुछ फर्दर डिटेल्स आई हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जो लोग नए IDBI बैंक के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं 2 से 3 दिन पहले सरकारी कंपनी है ये एंड सरकार जो है इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यानी कि इस कंपनी को बेचना चाहती है। एंड ऐसा माना जा रहा है कि LIC का इसमें एक मेजर स्टेक है। जो LIC ने खरीदा है वो 60 रुपए पर शेयर पे ये कंपनी को खरीदा है। एंड LIC कहती है कि हम किसी भी स्टॉक को लॉस में बेचते ही नहीं है। एंड स्टॉक का भाव था ये 36-38 रुपीज के अराउंड का। अब लोगों को ऐसा बताया गया कि LIC 60 रुपए बोलती नहीं है, तो ये स्टॉक 60 रुपए तक जा सकता है अगर कोई इसका सामने से परचेजर मिले तो। एंड गवर्नमेंट ने कहा कल के सेशन में, यानी कि आई थिंक 5 जुलाई को या 4 जुलाई को, कि हम लोग EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है सामने, और अगर आता है तो हम लोग फर्दर डिटेल्स फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट इस बैंक को बेचना चाहती है एंड उस बेचने के लिए कल के सेशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसके द्वारा रुचि दिखाई जाती है उसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, दिखाई जाती है। अगर कोई बंदा आता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेके, फिर उससे बात करी जाएगी फर्दर डिटेल्स के बारे में कि किस प्राइस पे आप ले सकते हो, कितनी इक्विटी ले सकते हो, कितनी परसेंट है, तो इस तरीके से बात करी जाएगी। तो ये सारी चीजें हुई। उस दिन स्टॉक को 14% भगाया गया। स्टॉक हालांकि 3 से 4% ऊपर था, लेकिन उस स्टॉक को मीडिया ने कवर करा, बिजनेस चैनल्स ने कवर करा, जिसके बाद वो स्टॉक लगभग 15-16% भाग गया एंड लोगों की नजरों में आ गया एंड लोग उसको खरीदने लगे। नेक्स्ट डे से स्टॉक शांत हो गया। स्टॉक लगभग, अगर इसके हाई की बात करूं तो अराउंड 42-50 तक गया एंड आपको कल के सेशन में 40.75 की क्लोजिंग मिली है। अब जिन लोगों ने खरीदा वो तो शूट अप करा था, डायरेक्ट 40 पार हो गया था, तो जिन्होंने खरीदा उनकी लगभग इसी रेंज के पास बाइंग है। तो अब वो लोग थोड़े बेचैन हो रहे हैं कि भाई अब क्या हुआ, इसके बारे में कहां पहुंची खबर। तो इसी के बारे में आप सभी के साथ आगे की डिटेल लेके आया हूं कि क्या हुआ है। एक दिन पहले ही यानी कल के सेशन में आया है जो IDBI बैंक है, जो गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती है, तो DBS यानी कि DBS की तरफ से एक रुचि कहीं ना कहीं लोगों का मानना था कि आएगा, वो खरीदने की तैयारी में ऐसे। तो वहां से कुछ बयान आए हैं दोस्तों, जो बयान बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं हेडलाइन बता दूं जिससे आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। DBS डिनाइज इंटरेस्ट इन इंडियाज IDBI बैंक, यानी DBS ने मना कर दिया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया की IDBI बैंक में। अब ये DBS कौन है एंड इनका क्या मानना है इंडिया के बारे में, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहता हूं। तो चलिए मैं आपके साथ आगे की क्वेरीज जो भी आपकी शायद दिमाग में होंगी एंड उसके बाद अपना फाइनल व्यू दूंगा। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड कहीं से वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए। गवर्नमेंट लाइकली टू कॉल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैंने अभी EOI का नाम दिया, फॉर IDBI बैंक सेल इन जुलाई ऑफिशियल्स। बिल्कुल ठीक बात है जी, हमने भी शेयर करा था आप सभी के साथ, बट बाय की सजेशन नहीं दी थी। अच्छी बात यही है। इंडिया इज लाइकली टू कॉल फॉर अर्ली बिड्स फॉर द प्लान्ड स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ IDBI बैंक इन जुलाई, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑन 10 जून, जून 10 को कहा। रोड शोज फॉर द divestment are going on, the officials who did not want to be named told reporters। चलिए छोड़िए, मेन बात पे आते हैं। मैं आप सभी को जो मेन लाइन है वो आपको बताना चाहूंगा, ये सब छोड़ते हैं। देखिए, DBS ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, सिंगापुर लार्जेस्ट लेंडर दैट हैड बीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सिंगापुर की लार्जेस्ट लेंडर है ये, कहीं ना कहीं बैंक है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करती है। सेड बाइंग अ स्टेक इन गवर्नमेंट ओन्ड IDBI बैंक लिमिटेड इज नॉट ऑन इट्स रडार।
इवन दो इट्स रिमेन्ड बुलिश अबाउट द कंट्रीज ग्रोथ, यानी कि उन्होंने कहा ये हम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं इसे खरीदने की, बट हम भारत की ग्रोइंग कंट्री है, भारत की इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा बुलिश है। इनका मानना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पीयूष गुप्ता सेड द lender isn't looking at the deal for the bank. His comments come after Indian media reported that DBS was considering purchasing a stake and held discussion with finance ministry ऑफिशियल इन न्यू दिल्ली। तो इस तरीके की कुछ खबरें आई कि डीबीएस इंटरेस्ट ले रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात हो रही है। तो उन्होंने कमेंट करा हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इसमें एंड हमारा कोई भी प्लान नहीं है। ये डीबीएस ने पहले जो है लक्ष्मी विलास बैंक को एक्वायर करा था, मैं आपको बता दूं, तो इसी के चलते इनका नाम आ रहा था। बट इनका मानना है वी आर बुलिश ऑन इंडिया, इंडिया पे काफी बुलिश है ये। गुप्ता सेड एट अ ब्रीफिंग ऑन थर्सडे सिटिंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट, स्टिल ही सेड his focus in the countries is on the bank's recent deal. We are not in market to looking anything else, यानी कि हम इस मार्केट के अलावा कुछ देखने की तैयारी में नहीं है अभी डील वगैरह, हम मार्केट पे बुलिश हैं एंड यही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी ईओआई सामने नहीं आया है दोस्तों कोई भी, एंड जब तक ईओआई सामने नहीं आएगा, प्राइसिंग पावर नहीं होगी, तब तक ठीक है, था एक खबर, स्टॉक भागा, खत्म कहानी। तो जिसके पास है वो अपनी रिस्क अकॉर्डिंग खरीदते रहे। बाकी इस स्टॉक को अभी भी मैं कोई कवरेज नहीं दे रहा हूं, नहीं कोई कवर कर रहा हूं कि खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। न्यूज बेस्ड एक्शन है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, आप लोग चाहे तो निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन आएगा खरीदने, कब आएगा, किस रेट पे आएगा। अब ये तो ज्योतिषी भी नहीं बता सकते भाई कि कब आएगा, तो मैं क्यों टिप्पणी करूं या कमेंट्स करूं। तो मेरा व्यू ये था, जो आपकी क्वेरीज थी वो मैंने सॉल्व कर दी। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।